तेज खबर, पैनी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं सवाल आपका और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। किसान आंदोलन के बीच किसानों को बड़ा झटका लगा है। खाद की कीमतों में 58% तक की बढ़ोतरी हो गई है, जिसका सीधा असर किसान की आमदनी पर पड़ना निश्चित है। देश के सबसे बड़े खाद विक्रेता इफ्को ने उर्वरकों की कीमत में बड़ा इजाफा कर दिया है। डीएपी के 50 किलो वाले बैग की कीमत में 58% की वृद्धि की गई है। पहले ये 1200 रुपए में मिलता था, अब 1900 रुपए किसान को चुकाने पड़ेंगे। इफ्को का यह कहना है कि अक्टूबर में जहां डीएपी के आयात के लिए प्रति टन 29,845 रुपए खर्च करने पड़ते थे, वहीं अब उसकी कीमत बढ़कर 40,000 रुपए से ज्यादा हो गई। लगभग 11,000 रुपए के आसपास ही रेट बढ़े हैं, प्रति टन बढ़े हैं। और इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अमोनिया की कीमत प्रति टन 20,891 रुपए हुई है। 20,891 रुपए से बढ़कर 37,306 रुपए हो गई है। सल्फर की कीमत 6,342 रुपए प्रति टन से बढ़कर 16,414 रुपए प्रति टन हो गई है। इस दौरान यूरिया और पोटाश की कीमतें भी काफी बढ़ गई हैं। प्रति टन यूरिया की कीमत 20,518 रुपए से बढ़कर 28,352 रुपए हो गई है। हालांकि इफ्को के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर यूएस अवस्थी का बढ़ी कीमतों को लेकर स्पष्टीकरण भी आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उर्वरकों का पुराना स्टॉक पुरानी कीमतों पर ही बेचा जाएगा, जो 11.26 लाख मीट्रिक टन है। यानी जो पुराना स्टॉक है उसकी कीमतें वही रहेंगी जो पहले थी, लेकिन नया स्टॉक जो होगा, नया जो खाद होगा, नई जो खाद होगी, डीएपी होगी, वो आपको अब जो रेट निर्धारित किए गए उसमें मिलेंगे। यानी ये कह सकते हैं कि किसानों को नई खाद खरीदने पर ज्यादा पैसा चुकाना पड़ेगा। ये उनके ऊपर एक और बोझ हो गया है, जिस पर आज हम बात करेंगे। सवाल है कुछ, उन सवालों को लेकर बात करेंगे। सवालात आपको दिखा देते हैं। खाद की मार के झटके से अन्नदाता कैसे उभरेगा? किसान की आमदन दोगुनी कैसे होगी अगर इसी तरह से महंगाई बढ़ती रही? अंतर्राष्ट्रीय बाजार भाव से सरकार कैसे निपटेगी? बड़ा चैलेंज होता है। और अगर आपके मन में भी इसको लेकर सवाल हैं तो आपकी स्क्रीन पर नंबर दिखाए जा रहे हैं। इन नंबर पर आप कॉल करके अपनी बात रख सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ, उसके बाद अब जो है खाद की कीमतों में इजाफा हुआ, जिसको लेकर बात करेंगे। दो मेहमान, खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनका परिचय आपसे कराता हूं। रमन मलिक है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से हैं। मलिक साहब, बहुत स्वागत है आपका। और गुरजीत मान है, कृषि विशेषज्ञ। गुरजीत जी, बहुत स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। और एक बात दर्शकों से हम साझा जरूर करना चाहेंगे, आपका अपना कार्यक्रम है, आप जो सवाल पूछें उन सवालों में गरिमा झलकनी चाहिए। आपका सवाल चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, उसका जवाब हम लेंगे हमारे मेहमानों से। लेकिन आपसे गुजारिश है कि कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है और आपको जो भी कोई दिक्कत है, परेशानी है या कोई सवाल है, शिकायत है, वो आप बहुत बेहद सलीके से इस कार्यक्रम के जरिए रखेंगे। मैं सबसे पहले गुरजीत मान साहब आपके पास आना चाहूंगा। हालांकि ये स्पष्टीकरण जरूर आया है कि पुराना स्टॉक जो है, जिसका जो अगर हम बात करें कुल 11.26 लाख मीट्रिक टन उसकी क्षमता भी है, वो पुराने रेट पर मिलेगा। लेकिन जब नई खाद डीएपी की या जो और भी उर्वरक हैं किसान खरीदेंगे, जिनके रेट बढ़ाए गए हैं, उनको महंगे दाम पर मिलेंगे। कितना बोझ इससे आपको लगता है किसान पर पड़ेगा? देखिए, ये अचानक से जो नया रेट का एक लेटर इफ्को ने जारी किया और काफी वायरल हुआ जी, जिसमें क्लियरली उसके सब्जेक्ट में लिखा हुआ था कि रिवीजन ऑफ एमआरपी विद इफेक्ट ऑफ 1 अप्रैल ओल्ड एमआरपी स्टॉक्स विल बी सोल्ड ऑन ओल्ड रेट। ये बात ठीक है, उस लेटर में लिखी गई है। लेकिन आप देखिए कि कोई भी प्रोडक्ट है, न केवल डीएपी या किसानी से जुड़ी, चाहे कारों की, गाड़ियों की बात कर लीजिए, जब भी कोई एक मार्केट में हिंट आता है कि इसकी कीमत बढ़ने वाली है, तो दो प्रभाव सीधे होते हैं। पुराने स्टॉक की एक तो मांग बढ़ जाती है, और जहां कहीं भंडारण हो सके वहां भंडारण भी होता है, जिसको आप ब्लैक मार्केटिंग कह सकते हैं। और डीएपी की स्थिति आज ये है कि आज सिरसा के और कई बाजारों से मैंने पता किया, तो ऑलरेडी 1600 रुपए में डीएपी का बैग बिक रहा है, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि उसके ऊपर प्रिंट रेट क्या है। यानी कि उस लेटर का प्रभाव ये हुआ कि जो सक्षम किसान है उन्होंने सोचा कि बाद में 1900 मिलेगी, अभी से इसको जिस दाम पे मिलती है उसे ले लें।
और ये तो मैं एलिगेशन नहीं लगा सकता कि किसी ने इसको शायद भंडारण भी कर लिया हो कि बाद में रेट बढ़ेंगे तो उस टाइम शायद किसान या खरीदार नहीं देखता कि किस रेट पर है। लेकिन ये मुद्दे तो मार्केट के अलग हैं। असली बात ये है कि डीएपी का रेट बढ़ना अच्छी बात किसानी के लिए बिल्कुल नहीं है। मैं इसके संदर्भ में कुछ पुरानी बात भी बताना चाहता हूँ कि यूरिया से हमेशा ही डीएपी महंगा रहा है। कृषि वैज्ञानिकों ने हमारी भूमि के लिए एक रेशो हमेशा बताते हैं कि इतनी यूरिया डालो और इतनी डीएपी डालिएगा। लेकिन डीएपी को महंगी होने की वजह से किसान बहुत बार ये जानते हुए भी डीएपी की रिप्लेसमेंट कर लेते हैं यूरिया से कि ये सस्ती है, लेकिन उसका धरती अपनी सॉइल की जो हेल्थ है उस पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता। और इसमें होना तो ये चाहिए था कि डीएपी की प्राइसेस में कट किया जाता ताकि हमारी सॉइल हेल्थ बढ़ती और फार्मर इंकरेज होता टू यूज मोर ऑफ डीएपी इंस्टेड ऑफ अननेसेसरी यूज ऑफ यूरिया। ऐसा नहीं हुआ। एक और इसमें बड़ा फैक्टर है कि अभी पिछले दिनों एमएसपी अनाउंस की गई है खरीफ की फसलों की, और जैसा कि आप जानते हैं सीएसीपी कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस इनपुट कॉस्ट को जोड़ करके एक एमएसपी का फॉर्मूला बनाता है जो हमें फार्मर्स को पसंद है या नहीं। उसमें तो वो पुराना रेट लिया गया है, लेकिन अब खरीफ के लिए तो अब परचेज होनी है, इसमें नए रेट पे परचेज होगी। जो इफको ने एक बयान दिया है कि उनके पास लगभग, आपने अभी आंकड़ा बताया था, मैंने नोट डाउन किया था, खैर आपने अभी जिक्र किया था कि 11.26 लाख मेट्रिक टन अवेलेबल है, लेकिन उसके बाद तो नए दाम पर ही डीएपी मिलेगी ना, तो उसका फार्मर पे बोझ पड़ेगा, प्लस वो एमएसपी का आंकड़ा गलत हो जाएगा जो सरकार ने बनाया है। एमएसपी से पहले ही सेटिस्फाइड नहीं है। इसको लेकर डीजल मलिक साहब से महंगा हुआ है, मशीनरी महंगी हुई है, तो बाकी आप चर्चा में मैं बात करता हूँ। मलिक साहब, ये हालांकि ये जरूर कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जो रेट बढ़े हैं टन के हिसाब से, प्रति टन के हिसाब से, उसके हिसाब से रेट बढ़ेंगे। हालांकि अभी जो पुराना स्टॉक है वो ही उसी रेट पर मिलेगा, लेकिन उसको लेकर एक चुनौती और आ गई कि लोगों के अंदर एक हड़बड़ी मच गई। जैसे कि मान साहब ने रिपोर्ट्स उनके पास आई कि जो चीज़ अब 1500 रुपये की या 1100-1200 रुपये की है वो 1500-1600 रुपये में उनको मिल रही है, तो ब्लैक मार्केटिंग का भी खतरा बढ़ गया है। किसान पर एक आफत और आ गई है, क्या कहेंगे? देखिए, दो चीजें बड़ी स्पष्ट रूप से बोलूंगा कि एक तो जहां भी कहीं इस तरह की ब्लैक मार्केट की बात आती है सामने, संपर्क टूट गया है मलिक साहब से मैं बात कर रहा था। मान साहब, ये ठीक है कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जो इस वक्त हम देख पा रहे हैं रेट के हिसाब से देखें प्रति टन, तो बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है डीएपी भी, लेकिन इससे निपटने के लिए सरकार के पास क्या विकल्प हो सकते हैं? या किसान को सब्सिडी दी जा सकती है, जैसे पहले कई बार इसको लेकर बात होती रही है, क्योंकि किसान की आमदन अगर बढ़ानी है तो उसको सब्सिडाइज किया जा सकता है तमाम चीज़ों में। हम कई बार बात करते हैं खाद पर, बीज पर, उपकरणों पर, क्या इस पे सरकार कुछ कदम उठा सकती है? नाम से फार्मर की सपोर्ट किसी न किसी तरीके से वहां की सरकारें करती हैं ताकि किसान वहां के किसानी से ही जुड़े रहें, कोई और काम न करें, क्योंकि किसानी एक ऐसा क्षेत्र है जिसको केवल किसान कर पाते हैं। और हर देश की एक चिंता रहती है कि खास करके छोटे देश जिनमें थोड़ी पॉपुलेशन है कि उनके किसान खत्म ही ना हो जाए। तो इसलिए सरकार का ये जरूरी कदम ही नहीं, जिम्मेवारी भी बनती है कि सब्सिडी के रूप में भी प्राइस कंट्रोल कर सकती है। और बल्कि क्योंकि जो इंपोर्ट आइटम है इस पे बहुत भारी एक्साइज ड्यूटी लगती है जब वो इंपोर्ट होती है, उस ड्यूटी में कट करके जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को ही पीछे से कम कर दे तो सब्सिडी के जमेले में पड़ने की सरकार को जरूरत नहीं है। बिल्कुल मान साहब, आ रहा हूँ छोटे से ब्रेक के लिए, मुझे रुकना पड़ेगा। चर्चा इस बात को लेकर लगातार जारी, और आपके मन में अगर सवालात हैं इसको लेकर तो आप सवाल कर सकते हैं। फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। कुछ साल पहले तक पंजाब नशे की दलदल में धंसता जा रहा था,
युवा अपनी जवानी नशे में उड़ा रहा था। ऐसे समय में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रदेश की कमान संभाली और पंजाब पुलिस के साथ मिलकर शुरू हुआ युद्ध नशे के विरुद्ध। ड्रग्स ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ड्रग्स ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ we have been able to break the backbone. So drugs we are in a very good situation at the moment. ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ strengthen कर रहे हैं। अप्रैल 2017 से अब तक के 4 साल की बात करें, पंजाब में एनडीपीएस एक्ट के तहत 39,957 मामले दर्ज हुए। तस्करी में लिप्त 51,184 से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार हुए। 165 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त की गई। ड्रग तस्करों से 1757 किलोग्राम हेरोइन पकड़ी गई। इसके अलावा स्मैक, गांजा, चरस आदि नशे की भारी खेप पकड़ी गई और नशा तस्करी में 50% की कमी आई। पंजाब सरकार ने डेपो प्रोग्राम लॉन्च किया। ये डेपो 10 लाख से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। बडीज प्रोग्राम लॉन्च किया गया। इसके तहत छात्रों को नशे के प्रति जागरूक किया जाता है। इस सख्ती ने नशा तस्करों की कमर को बुरी तरह से तोड़ दिया। तो उधर नशे के आदी लोगों को भी पंजाब सरकार ने संभाला और दूसरे मोर्चे की लड़ाई भी जीती। बड़े बदलाव के संकेत इस बात से मिलते हैं कि नशे से होने वाली मौत के आंकड़े भी तेजी से नीचे आए हैं। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੇ 47 ਮੌਤਾਂ ਸਨ ਤਾਂ 2018 'ਚ 111 ਸੀਗੀਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 47 ਹੋਈਆਂ, ਸਾਲ 19 ਮੌਤਾਂ ਹੀ ਅਨਫੋਰਚੂनेट मौतां हुई हैं। सही सोच और मजबूत इच्छा शक्ति से कदम उठाया जाए तो परिणाम सकारात्मक ही होते हैं। नशे के खिलाफ पंजाब सरकार की लड़ाई ने इस बात को साबित कर दिया। बीमारी से अब परेशान होने की जरूरत नहीं। बीएस हार्ट केयर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में मिलेगी आपको अनुभवी डॉक्टर्स की राय और सफल इलाज। बीपी, छाती एवं दिल की हर बीमारी जैसे सांस का फूलना, छाती में दर्द, हार्ट अटैक का सफल इलाज अनुभवी डॉक्टर पवन बंसल एवं डॉक्टर सरोज कुमार साहू, डीएम कार्डियोलॉजिस्ट द्वारा इको, टीएमटी, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टिक और पेसमेकर की सुविधा आपके निकटतम बीएस हार्ट केयर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में 24 घंटे उपलब्ध है। अब बिना किसी डर के डॉक्टर सीएम 24 से कराएं पथरी, गुर्दे की पथरी, हर्निया, अपेंडिक्स, गदूद का दूरबीन से सफल ऑपरेशन। दूरबीन द्वारा सर्जरी के फायदे: छोटे चीरे और निशान ना के बराबर, जल्द रिकवरी, कम दर्द और इन्फेक्शन का खतरा कम, घुटने, कमर, जोड़ों के दर्द एवं हड्डियों से संबंधित बीमारी के इलाज और ऑपरेशन के लिए डॉक्टर शशांक से जल्द मिले। गर्भवती महिलाओं की संपूर्ण जांच, नॉर्मल डिलीवरी एवं पीड़ा रहित प्रसव, सिजेरियन एवं हाई रिस्क प्रसव, बार बार गर्भ गिरना, गर्भावस्था में हाई ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, थायराइड की शिकायत दूर। डॉक्टर रुचि जैन से करें संपर्क। मोबाइल नंबर 01744 226227, 09138 775544। एड्रेस बीएस हार्ट एंड केयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नए बस स्टैंड के सामने, पीपली रोड, कुरुक्षेत्र। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम सवाल आपका में। आज हम बात कर रहे हैं खाद के बढ़े हुए दाम को लेकर
जिससे किसानों पर ये बोझ बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन महंगाई भी बढ़ेगी, इस बात के भी संकेत इससे बिल्कुल लगाए जा सकते हैं। हम चर्चा कर रहे हैं, दो मेहमान मेरे साथ इस वक्त बने हुए हैं। रमन मलिक प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से हैं और गुरजीत मान कृषि विशेषज्ञ के तौर पर मेरे साथ हैं। लेकिन उससे पहले एक दर्शक मेरे साथ जुड़े हुए हैं, देवेंद्र रोहतक से हैं। देवेंद्र जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। नमस्कार देवेंद्र जी। इस रमन मलिक से ये पता करिए, आप किसानों की कैसे दोगुनी आय करोगे? 700 रुपए एक एक बैग पे बढ़ा रहे हो, जीएसटी लगा दी, वहां से भी कोरोना टाइम का पैसा आ लिया, वहां से भी कहाँ ले जाओगे इस देश को? ठीक, शुक्रिया देवेंद्र जी अपनी बात रखने के लिए। मैं मलिक साहब आपसे बात कर रहा था, किसान की आमदनी को लेकर बात हो रही है। जैसा कि देवेंद्र ने पूछा सवाल कि किसान की आमदनी दोगुनी कैसे होगी, और ये जो भाव बढ़ रहे हैं खाद के, और पहले भी हमने देखा कि तेल के दाम किस तरह से लगातार बढ़ते रहे, ये आखिरकार संकट से उभरेगा किसान कैसे? देखिए, दो चीजें बड़ी स्पष्ट हैं। जो चीजें अंतर्राष्ट्रीय बाजार पे निर्धारित हैं, उनको बहुत ज्यादा कोई कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकता। हाँ, इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जो व्यापक एक्साइजेस वगैरह अन्य चीजें हैं, खाली वही एक एल्बो रूम रहता है सरकार के पास या एक सब्सिडी का माध्यम। सरकार ने ये डीरेगुलराइज जो रेट हैं नहीं करेंगे, बहुत समय पहले डीरेगुलराइज हो गए थे रेट, और प्रोडक्शन भी बड़ी है, घटी नहीं है। हम सिर्फ इतना समझ चाहेंगे कि क्या पोजीशन इस 11,27,000 मैट्रिक टन के बाद, 11,27,000 जो मैट्रिक टन है, इसके बाद क्या पोजीशन बनती है, उसके ऊपर आंख लगाए हुए हैं। और जो भी यथासंभव कदम होंगे उनको लेने के लिए सरकार बिल्कुल चिंतन मनन करेगी और उसके ऊपर जो काम करना है वो बिल्कुल करेगी। क्या ये ऐसा संभव नजर आता है कि जो हम लक्ष्य निर्धारित करके चल रहे हैं किसान की आमदनी का दोगुनी करने का, केवल उत्पादन तो चलिए मान लेते हैं, उत्पादन कुछ हद तक थोड़ा बढ़ा होगा, बढ़ा भी है, लेकिन जो जिस तरह से रेट बढ़ रहे हैं बाकी तमाम चीज़ों के, खाद बीज के, उससे किसान पर बड़ा असर पड़ रहा है। कोशिश अगर हम समय रहते करें तो लगता है कि इस टारगेट को पूरा किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल नजर आता नहीं है। कोई टारगेट ऐसा नहीं है सरकार ने जो अपने लिए लिया हो और उसको पूरे करने की 200% कोशिश ना करे। जब हम बात करते थे कि तेल के ऊपर पानी पहुंचेगा, तो लोग बोलते थे 40 साल ना पहुंचे, आइब के पहुंचेगा, लेकिन वहां पहुंचा। सॉइल हेल्थ कार्ड की जब बात आती थी तो लोग बोलते थे क्या कर लोगे इससे, फर्क दिखता है। जब हम बिजली को पूर्ण करने की बात करते हैं तो प्रदेश के अंदर जितना बिजली का काम हुआ वो भी आपको पता है, सामने दिखता है। जो बाकी चीजें हैं, चाहे हम उसको ये बोलें कि जी किसान की आय के लिए या किसान की सम्मान निधि है या दूसरी चीजें, वो सारी चीजें हुई, वो अलग एक पूरा चैप्टर है। लेकिन हाँ, इतना जरूर बोल सकता हूं कि हमने एक चीजें जो करनी चाहिए थी, जैसे उसकी कालाबाजारी रोकनी है या उसका जो एग्रीकल्चर बेस पे यूरिया है या दूसरी चीजें हैं वो फैक्ट्रियों में ना जाए, इन पे जो काम करने थे वो करें। ये जो चुनौती आई है अंतर्राष्ट्रीय बाजार की, हम इसको भी आंक रहे हैं। हमारे पास एक सीमित स्टॉक है, लेकिन उससे आगे कैसे लड़ना है, देखना है, इसके ऊपर भी विचार विमर्श चल रहे हैं। चलिए, मैं रोकूंगा इस बीच आपको। मेरे साथ एक दर्शक है कुलदीप यमुनानगर से, उनका सवाल ले लेते हैं। कुलदीप जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार। मेरा बात बड़ी सुरक्षा से आज ही एक बात करनी थी मैंने इनसे। पहले मनमोहन सिंह की सरकार बनी थी, उस टाइम 460 का डीएपी का कट्टा था, उन्हें दया 1200 का था, तो कांग्रेस तो गई, हमने मजबूर है भाजपा ने वोट दी, भाजपा की सरकार बनाई। भाजपा एक से एक बार हमारे किसानों के प्रखर रही, किसान मरेगा कहाँ जाएगा, या हमारे फसलों के दाम भी इसी डीएपी के चर्च पर बढ़ाए जा, ये इतना % ये डीएपी बढ़े ना, उतनी % हमारी फसलों के दाम बढ़ाए जा। रमन मलिक जी जवाब दियो इस बात का, किसान के बारे में सोचो। किसान, चलिए, शुक्रिया कुलदीप, अपना सवाल आपने पूछा, इसका जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटे से और ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।
पंजाब जो कुछ साल पहले तक अपराध और खौफ के साए में जी रहा था, युवा अपराध के दलदल में अपनी जवानी गंवा रहा था, अब वहां बदलाव की हवा ने दस्तक दी है। ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 3-3.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕਰੀਬ 3000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਸਨ। 2017 में कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री बने और फिर सबसे पहले राज्य के लोगों में से डर के माहौल को खत्म करने के लिए दिन रात जुट गए। We have got modules which we have busted, militants, gangsters, etc. 333 things have been busted. Terrorists, gangsters arrested 3,472. Rifles which we have got AK-47, MP9, MP5, 315, etc. 198. Revolvers, pistols 1,807. Hand grenades 38. सरकार यही नहीं रुकी। गैंगस्टर्स को काबू करने के लिए सीएम अमरिंदर सिंह की अगुवाई में संगठित अपराध नियंत्रण इकाई का गठन किया गया। 37 आतंकी मॉड्यूल का भांडाफोड़, 221 आतंकी गिरफ्तार, 2,687 गैंगस्टर्स गिरफ्तार या निष्प्रभावी, 1928 हथियार और 38 हथगोले बरामद, 10 ड्रोन और 26 विदेशी हैंडलर्स पकड़े गए। अब पंजाब मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति और सतर्क और सुदृढ़ पुलिस प्रशासन की बदौलत एक सुरक्षित माहौल में दिन रात विकास की नई ऊंचाइयां छू रहा है। समय जो तेजी से बदल रहा है, इस तेजी से बदलते समय के साथ बदलती है दुनिया तेजी से। देश हो या विदेश, मनोरंजन हो या खेल, 25 मिनट में देश विदेश की हर खबर पहुंचेगी आप तक। न्यूज़ शॉर्ट्स सिर्फ खबर फास्ट पर। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं खाद के बढ़े हुए दामों को लेकर, किसानों पर जो बोझ बढ़ने वाला है उसको लेकर चर्चा कर रहा हूं। मेरे साथ रमन मलिक प्रवक्ता बीजेपी से हैं और गुरजीत मान मेरे साथ कृषि एक्सपर्ट के तौर पर हैं। मैं मान साहब एक सवाल आपसे पूछूंगा कि लगता है कि हमारी तैयारी है इस बात को लेकर कि जो जितनी इस वक्त 11.26 लाख मीट्रिक टन जो खाद है उससे पूर्ति हो जाएगी आने वाले कुछ महीनों के लिए, या फिर ये चंद समय का स्टॉक है और उसके बाद मारामारी होगी, रेट बढ़ेंगे, किसान को दिक्कत होगी? 2020 के आंकड़े कोई इतने एक्यूरेट नहीं थे, लेकिन 2019 के अगर अप्रैल जुलाई का आंकड़ा देखते हैं हम, तो उसमें यूरिया की खपत हुई थी 77.7 लाख मेट्रिक टन उस दौरान में जी, और डीएपी की खपत हुई थी 20.8 लाख मेट्रिक टन। 2019 का क्या ये मैं जिक्र कर रहा हूँ, अप्रैल टू जुलाई सिर्फ इतनी विंडो का। अब हमारे पास जो आंकड़े बताए गए हैं वो 11.26 लाख मेट्रिक टन है, यानी कि ये सीमित है, ये 3 महीनों की आपूर्ति भी नहीं करते हैं। और आगे तो नेचुरली फिर जो नई प्राइसेस हैं एज पर इफको ये जो नोटिफिकेशन है वो क्लियरली मेंशन करती है कि जब ये स्टॉक खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद नया जो है प्राइस लागू होगा ही होगा। दूसरी बात मलिक साहब ने की कि इंटरनेशनल प्राइसेस हैं, हम इसमें कुछ बहुत ज्यादा नहीं कर सकते, जैसा कि मैंने जिक्र किया उन 2 प्रावधानों के अलावा। लेकिन इंटरनेशनल जो UNFAO बताता है, यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, उसमें तो इंटरनेशनल कमोडिटीज में भी बहुत बड़ा इजाफा देखने को मिला है 2014 के बाद इस बार। दैट मीन्स कि कंज्यूमर को भी मार पड़ने वाली है। अगर इंटरनेशनल प्राइसेस वहां बढ़ती हैं खाने पीने की, अगर हम यहाँ नहीं बढ़ाते यानी कि MSP नहीं बढ़ाते, तो ये किसान के साथ नाइंसाफी होगी कि इनपुट्स उसकी हर प्रकार की इनपुट न केवल बढ़ती जा रही है। चिंता की बात है मान साहब और मलिक साहब, हम जो बात आज कर रहे हैं वाकई में चिंता की बात है कि अगर ये रेट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह से नजर आ रहे हैं, अगर वो कम नहीं होते हैं तो फिर ये सीधा तौर पर माना जाए कि किसान पर इसका बोझ पड़ेगा, और इस किसान पर अगर बोझ पड़ता है तो उसका महंगाई पर भी असर पड़ेगा।
ये देखने वाली बात होगी आने वाले दिनों में कि इस बढ़े हुए रेटों का, इन बढ़े हुए रेट का क्या फर्क पड़ता है किसान पर और आम आदमी पर, ये सवाल अभी बना हुआ है। फिलहाल सवाल आपका में इतना ही। दोनों मेहमानों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।